तो क्या बच्चे की इंटेलिजेंस में कमी आ रही है? बच्चा पढ़ता तो बहुत है पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या एक पुरुष जिसको अपनी अक्ल के अनुसार जीवन में सब कुछ हासिल करना होता है, अगर अक्ल या इंटेलिजेंस ही उसका साथ नहीं दे रही है, तब हमें क्या करना है? आपके बिजनेस या करियर में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आता जा रहा है और ये सब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दिमाग उस तरह से काम नहीं करता है जो कि आपको धन अर्जित करके दे सके। आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पर आप दिमाग में वो बातें और वो पढ़ाई लिखाई की बातें जो होती हैं वो दिमाग में नहीं रख पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी दिमागी स्थिति को मजबूत करने की ज़रूरत है। बच्चे देर से बोलते हैं या उनके बोलने, हकलाने, तुतलाने की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको गणेश रुद्राक्ष के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि गणेश रुद्राक्ष की आखिर चमत्कारी शक्तियाँ हैं क्या। आज मैं आपको ऐसे एक चमत्कारी रुद्राक्ष के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है गणेश रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष जो कि तीव्र बुद्धि और पूरी चतुराई इंसान के अंदर भर देने वाली एक ऐसी शक्ति है जो कि भगवान शिव के आंसुओं द्वारा स्वयं उत्पन्न हुई है। और ये गणेश रुद्राक्ष आपको ऐसी इंटेलिजेंस, कोई वाणी दोष, कोई दिमागी परेशानियां या फिर किसी तरह से आपकी सूझबूझ में कमी आ रही है और आप आगे नहीं बढ़ पा रही हो सोच के कारण, तो ये परेशानियों को दूर करने में ये गणेश रुद्राक्ष काफ़ी सहायक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गणेश रुद्राक्ष के बारे में कि ये गणेश रुद्राक्ष कैसे बनता है, क्या है इसकी एक आकृति और कैसे इसको पहचाना जाता है। गणेश रुद्राक्ष नॉर्मल रुद्राक्ष की तरह होता है, पर जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, गणेश रुद्राक्ष में एक उभरी हुई आकृति निकली होती है जो कि सूंड नुमा आकृति होती है। जैसा कि रुद्राक्ष कई तरह के होते हैं, जो कि जुड़े हुए रुद्राक्ष भी होते हैं जिनकी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं और लास्ट में वीडियो लिंक भी आपको दे दूंगा, जिसे कहा जाता है गौरी शंकर रुद्राक्ष, यानी कि दो रुद्राक्ष का आपस में सम्मिलित होना, दोनों का आपस में जुड़े होना गौरी शंकर की तरह। यानी कि ये रुद्राक्ष कई तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कि आपकी मैरिड लाइफ या फिर हैप्पीनेस या फिर आपके लव रिलेशंस को सही करने के लिए होता है, या फिर संतान उत्पत्ति में कहीं बाधा आ रही है तो उसे दूर करने के लिए। पर जो गणेश रुद्राक्ष है इसकी तो अपार महिमा है। और देखिए, क्योंकि हम सारी चीज़ें दिमाग से करते हैं, अपनी बोलचाल से करते हैं, अगर यही कहीं डिस्टर्ब रहे तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और यही परेशानियों को दूर करने के लिए गणेश रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा काम आता है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आईएएस, आईपीएस या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी गणेश रुद्राक्ष है। जो बच्चे हैं दिमाग लगाते हैं पर दिमाग कहीं ना कहीं भागता रहता है, कहीं ना कहीं पढ़ाई में इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके लिए सही है। जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है बच्चों में या बड़ों में और दिमाग कहीं सही जगह पर जहाँ पर बोलना चाहिए वो वहाँ पर कुछ और बोल देते हैं, या बोलने की जगह पर जहाँ नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं, तब ऐसे केस में यानी कि ज़ुबान कहीं ना कहीं आपकी गलत इस्तेमाल हो जाए, तब इस केस में गणेश रुद्राक्ष आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। कोई दिमागी परेशानियां, मेंटल प्रॉब्लम्स जो कि नर्व्स या नाड़ियों से जुड़ी हों, उनके लिए गणेश रुद्राक्ष है। कहीं पर तुतलाना है, हकलाना है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तब उसके लिए गणेश रुद्राक्ष साबित होगा। अभी तुतलाना, हकलाना बहुत तरह की प्रॉब्लम जीवन में क्रिएट करता है। आपको मैं एक वाकया बता देता हूँ कि 4-5 लोग बैठे ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उनमें से यानी कि एक टीम थी, कहीं पर ऑफिस के तौर पे जा रहे थे, जिनमें एक हेड था, बाकी कर्मचारी थे। तो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो वहाँ से एक चाय वाला आया। तो एक व्यक्ति था जिसे हकलाने की आदत थी। अब वो हकलाने की आदत थी, वो हकलाने की आदत वो नंबर बनाने के लिए कि सर को मैं चाय पूछता हूँ, सर आप चाय पियेंगे? तो चाय वाला आता है, चाय चाय बोलता हुआ बोलता है, वो चिच 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 चिच, इतनी देर में वो चाय वाला आगे चला जाता है। फिर वो चाय वाला वापस आता है, तब तक उसका जो डोलचू होता है वो खाली हो चुका होता है। फिर दूसरा आता है चाय वाला, फिर वो जब तक बोलता है चिच 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 चिच, वो तब तक आगे चला जाता है। यानी कि ऐसे करते करते 2-3 चाय वाले आए और अपना चले गए आगे, क्योंकि ये हकला, जो हकले की एक आदत, हकलाने की आदत थी, वो उसकी बात उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। तो कितनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपकी ज़ुबान सही ना हो, ज़ुबान ख़राब हो और आप सही ढंग से बोल ही ना पाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ज़ुबान की बहुत अहमियत है। आप बिज़नेस करते हैं वहाँ ज़ुबान है, आप काम करते हैं कहीं पे, वहाँ पर आपकी ज़ुबान है। कई बार आपने देखा होगा बहुत लोग गंदी ज़ुबान के होते हैं, उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ज़ुबान ही आपकी एक कनेक्शन जोड़ती है दूसरे से, ज़ुबान ही आपकी एक इमेज को प्रदर्शित करती है। अगर ज़ुबान ही ख़राब है तो सब कुछ बेकार है। यानी कि रेल की पटरी तो नहीं है, आपके पास रेल ज़रूर है, पर वो रेल किसी काम की ही नहीं जब तक रेल की पटरी ना हो। तो इसी तरीके से एक ज़ुबान यानी कि हमारी बोलचाल की काबिलियत, और वो काबिलियत, ये सब चीज़ें बुद्ध से देखी जाती हैं। जिनके भी बुद्ध से दोष हैं,
ये बुध से दोष वाले ही लोग होते हैं जिनको इस तरह की परेशानियां सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं ज़ुबान लड़खड़ाती है, ज़ुबान हकलाती है, ज़ुबान संबंधी प्रॉब्लम है, दिमागी संबंधी प्रॉब्लम है, ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्से में कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं, गुस्से में कुछ भी कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। बच्चे जो कि पढ़ने का जो समय होता है उस समय पढ़ते नहीं हैं, उनका दिमाग किताब तो खोल कर बैठे होते हैं पर इधर उधर भाग रहा होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए सही है। और जिनके जीवन में हमेशा विघ्न आते हैं, विघ्न, क्योंकि गणेश महाराज हैं ही विघ्नहर्ता, और उनसे संबंधित शक्ति को आप जब हम अपने पास रख लेंगे तब वैसे ही हमारी चीज़ें, वैसे ही विघ्न दूर हो जाएंगे। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब ये पहनना कैसे है, सिंपल तरीका देखिए। रुद्राक्ष का अभिमंत्रित होना जरूरी है, यानी कि उसकी जो एनर्जी है उसको प्रॉपर चैनलाइज करना होता है और वो शुभ तरीके से होता है, वो प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं। ये आप भी अपने यहाँ करा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई पुरोहित हैं तो उनके पास जाइए, उन्हें कहिए हमें रुद्राभिषेक कराना है और ये रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित कराना है। वो सब हो गया, उसके बाद फिर आप इसको लाल धागे में या चांदी की इस तरह से कैप वगैरह बनवा के आप अपने गले में धारण करिए या बाजू पे धारण करिए, या फिर आप इसे अपने पूजा स्थान पे रखिए जहाँ पर आप पूजा स्थान करते हैं। और इसका पहनने का तरीका यही है कि शुद्ध होकर पहनिए, शुद्ध रहिए, रात को सोते हुए मत पहनिए, टांग दीजिए अपने कहीं पर भी और सही जगह पर या फिर पूजा स्थान के आसपास रख दीजिए और सुबह उठ के फिर धारण कर लीजिए। कहीं गलत जगह मत जाइए, यानी कि जैसे कि आप कहीं पर जुआ, लॉटरी, सट्टा या फिर कहीं पर आप शराब खाने, इस तरह के बूचड़ खाने जाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और इसको महिलाएं भी पहन सकती हैं, लड़कियां भी पहन सकती हैं, पर ध्यान ये रखना है कि जिस समय मासिक धर्म चल रहा हो उस समय उतार के टांग दीजिए। शुद्ध होकर फिर दोबारा इसको दूध से या गंगा जल से या नॉर्मल जल से धोकर फिर दोबारा किसी भी दिन पहन लीजिए। ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ नियम है। अगर आप ये पालन करते हैं तो 100% आपको वो चीज़ फ़ायदा देगी। जिस एनर्जी से आप उससे कनेक्ट होना चाहते हो वही एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी पॉजिटिव वे में। क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसी हम एनर्जी जनरेट करते हैं वैसे ही सामने वाला हमारे लिए रिएक्शन देता है। और ये चीज़ें होती हैं कि आप अगर किसी को भांपना चाहते हो तो उसके अंदर क्या मंशाएं चल रही हैं वो उसकी आंखों से जाहिर हो जाती हैं, उसकी हाव भाव उसकी बॉडी से जाहिर हो जाती हैं। वाइब्रेशंस जिन्हें कहते हैं, वाइब्रेशंस कैसी हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, ये पता लग जाती हैं। इसी तरीके से आपकी वाइब्रेशंस, आपकी इच्छाएं और मंशा कैसी है वो आपके अनुसार आपने जो रुद्राक्ष को धारण किया है उससे आपको मिलनी शुरू हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव अब आपकी मंशा है, आपके गोल्स, टारगेट पॉजिटिव हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ये शक्तियाँ देने का काम करती हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को नसों नाड़ियों की दिक्कत है, कहीं नर्व्स की प्रॉब्लम है, लोगों को दिमागी परेशानियां रहती हैं, उलझने रहती हैं, डिप्रेशन रहता है, कुछ भी रहता है। गणेश रुद्राक्ष एक वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल बीड, यानी कि जिसे बीड दाना भी कहा जाता है, ये बीज होता है और इसको धारण करने से काफ़ी चीज़ें सही हो जाती हैं। इसे आप गले में लाल धागे में, सोने की चेन में, चांदी की चेन में, किसी में ही पहन सकते हो। आप अपने बाजू में, बाजू ब्रेसलेट की तरह पहन सकते हो, बाजू बंद की तरह पहन सकते हो। और कमर तक नहीं ले जाना है, हमें ऊपर ही हिस्से में रखने होते हैं। कई लोग तो कानों में पहनते हैं, माथे पे पहनते हैं, अपने शोभा बनाने के लिए एज ए ज्वेलरी आइटम पहनते हैं। पर सिंपल बच्चों के लिए तो या बड़ों के लिए कोई भी है, गले में पहनना ही काफ़ी है। नॉनवेज, शराब, मांस, मदिरा, झूठ, मक्कारी, किसी का धोखा देना, इस तरह की चीज़ें पहनकर अगर रुद्राक्ष आप ये प्रवृत्तियाँ रखते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको पहनने का। आप मत पहनिए, इसको इज्जत देना ज़रूरी है। कुछ जीवन में संयम और नियम अपनाओगे तभी आपको ये चीज़ें फ़ायदा करेंगी। तो दोस्तों और भी ऐसे रुद्राक्ष हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही मेरे पास सारी चीज़ें ये आई हैं, कुछ नेपाल के हैं, कुछ इंडिया के हैं, कुछ हरिद्वार के हैं, कुछ उत्तराखंड के हैं, 1 से लेकर 5 मुखी तक तो इंडिया के ही होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी के जो भी हैं नेपाल के हैं। नेपाल के रुद्राक्ष में काफ़ी एनर्जी होती है और ये एनर्जी 100% काम करती है। देखिए नेपाल में, इंडिया में और कई जगह पर, विदेशों में भी पाए जाते हैं और इन रुद्राक्ष की महिमा अपार है। कई जगह थोड़ी कम शेप के होते हैं, कुछ और होते हैं। बहुत सी इंडिया के साथ साथ और भी प्रांत हैं तो उनमें पाए जाते हैं। और देखिए नेपाल की एक जो रुद्राक्ष की एनर्जी है वो काफ़ी सॉलिड और काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी पॉजिटिव तरीके से काम करती है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और भी अगर आप रुद्राक्ष के बारे में जानकारियाँ चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी और जानकारियों के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।